हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने परसों एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें बहुत सारे जो है कमेंट्स आए हैं। उसमें कुछ लोग तो अपनी फैमिलियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ हैं उनके बारे में, कि मेरी वाइफ मेरे को समझती नहीं है और मेरी प्रॉब्लम नहीं समझती है, बहुत पैसे खर्च करती है। और कुछ वाइफ्स के भी कमेंट आए हैं जो बोल रही है कि हस्बैंड पैसे ही नहीं देते हैं और घर में ना, जो उनके घर में कोई बात ही नहीं होती है पैसे बचाने पर या फिर मनी मैनेजमेंट को लेकर, उनके घर में कोई बात नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट उन लेडीज़ों के लिए आता है जिनके हस्बैंडों ने कमेंट किया है कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा खर्च करती है। तो किसी का कमेंट था कि ऑर्नामेंट पर ज़्यादा खर्च करती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादा खरीदती है, कोई मेकअप प्रोडक्ट को लेके, कोई कपड़ों को लेके बहुत सारी शिकायतें होती हैं। मानते हैं हम, ये सारी बातें होती हैं घर में। एक लेडीज़ को अपने घर का मैनेजमेंट करते समय ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो सारे काम प्रॉपर से कर रही है या नहीं। काम प्रॉपर से कर रही है, लेकिन वो पैसे बचाने में क्या सक्षम हो पा रही है? क्या वो अपने घर में जो पैसे बचाना चाहती है क्या वो कर पा रही है? जो उसका दायित्व है क्या वो उसको निभा पा रही है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम ये सारे काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाना है, जो होता है 3 डेज़ रूल। अब ये 3 डेज़ रूल से अपने खर्चे आप कैसे कम कर सकती हैं कि देखो, आपको मान लो किसी को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे भी शॉपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है शॉपिंग की। जब भी कुछ ऑनलाइन अच्छा देखती हैं तो तुरंत ऑर्डर कर लिया। तो ऐसे समय पे आपको थोड़ा सा रुकना है, वहाँ पर यहीं पर आपको 3 डे रूल लागू करना है। 3 डे रूल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान देखा ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर, तो आप उसको कार्ट में ऐड कर लीजिए। जो जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, जैसे मान लो 8-10 चीज़ें हैं, आपने कार्ट में ऐड कर ली। अब 2-3 दिन रुक जाइए, आप 3 दिन रुक जाइए, 3 दिन तक उन चीज़ों को देखिए। आप देखिए, यकीन नहीं होगा कि 2-3 दिन तक आप वो चीज़ों को देखेंगी तो आपको खुद ही लगेगा कि ये इसमें कुछ चीज़ें फालतू की हैं, मुझे इनको नहीं खरीदना है। तो आप उसमें से कम 2-3 आइटम तो 2-3 दिनों के अंदर खुद ही कैंसिल कर देंगी। फिर आपने देखा कि मुझे ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है। उन 3 दिनों में आपके घर में कोई और इम्पोर्टेंट काम आता है, तो आप उस इम्पोर्टेंट काम को करेंगी। आपने जो कार्ड में ऐड करके छोड़ दिए हैं उनको आप डेफिनेटली उसमें से कम 6-7 आइटम तो आप कम कर ही देंगे। जब आपने 6-7 आइटम कम कर दिए हैं तो उसके बाद फिर आपको लगेगा कि मुझे ये साड़ी शायद नहीं खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। उसमें से मान लो आपने 10, अगर आप उसी टाइम पर ऑर्डर करती तो आप शायद वो 10 आइटम ऑर्डर कर सकती थी, लेकिन आप 3 दिन तक रुकी, आपने अपने ऊपर 3 डे रूल लागू किया, तो आपने उसमें से 10 आइटम में से कम 6-7 आइटम डिलीट कर दिए। आपने सिर्फ 2-3 आइटम ही परचेस किए जिनकी आपको ज़रूरत थी। तो ऐसे आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऐसे करके आप अपनी ये आदतें कम कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कपड़े का एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, और आप यहाँ पर मेकअप प्रोडक्ट हो सकता है आपका, आपके स्लीपर्स हो सकते हैं, आपकी ज्वेलरी हो सकती है। देखो, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो हम खरीदते हैं, इस पर हम बेवजह पैसा खर्च करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। ये पैसा हमारा कहीं काम नहीं आता है।
हाँ, ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2-3 सेट रख लीजिए, जो सारी साड़ियों पर और सूट्स पहनती हैं तो सूट्स पर, आप जो भी मतलब वेयर करती हैं उस पर वो मतलब परफेक्टली जाए। ऐसे 2-3 सेट रख सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 25 साड़ियाँ हैं तो 25 कलर के ही आप वो नेकलेस और ये कान के झुमके वगैरह रखेंगे। ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है, ये एक बेवकूफ़ी कहलाती है। क्योंकि जो हमारा पैसा है इन पर बहुत खर्च होता है। अब हम पैसा कमाते हैं, एक महीने बहुत सारी मेहनत करते हैं, तब जाके हम वो पैसे कमा पाते हैं। अगर उस पैसे को ऐसी फालतू की शॉपिंग पर या फिर फालतू के ऐसे ऑर्नामेंट पर हम खर्च करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये मेरी सभी हाउस वाइफ के लिए सलाह रहेगी कि आप जहाँ भी अगर चाहती हैं कि हम कुछ पैसे बचाएं, भविष्य में कुछ अच्छा हो हमारे साथ, तो आप पैसे ज़रूर बचाइए। ये सारी बेफिजूल की चीज़ों पर पैसा खर्चा करना बंद कीजिए। हाँ, आप क्या कर सकती हैं, आप जो पैसे उन ऑर्नामेंट्स और उन कपड़ों और उन स्लीपर्स मेकअप्स पर जो खर्च कर रही हैं, उस पैसे को आप बचाकर एक रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट खोल सकती हैं। आप 1000 रुपये महीने या फिर 2000 रुपये महीने आप उसमें ज़मा कर सकती हैं। जब एक साल के बाद या फिर 3 साल के बाद आपकी आरडी पूरी हो जाएगी तो देखना आपको वो पैसे तो वापस मिलेंगे ही, उनके साथ में आपको कुछ ब्याज भी मिलेगा। तो वो पैसा आपका एक रकम इकट्ठी हो जाएगी, आप लोगों के काम आएगी। तो ऐसे करके उस पैसे को बचाइए। और हाँ, खर्च की बात है, बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि एक ही ज़िंदगी मिली है, जीनी है, इसको ऐसे जीते वैसे जीते। वो बात ठीक है आपकी, मैं समझती हूँ इस चीज़ को, लेकिन ज़िंदगी जीने का तरीका हमारा जितना सिंपल होगा हम उतने ही अच्छे लगेंगे। और आपको क्या लगता है कि हम घर में बैठ जाएं और बहुत सारा मेकअप, बहुत सारे कपड़े झुमके पहन के बैठे तो वो अच्छा लगता है? नहीं ना। हाँ, कहीं जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आप अपने लिए 2-3 सेट, 2-3 साड़ियाँ ऐसी रखिए कि जो फैशन ट्रेंड के हिसाब से आप पर मैच करे। ऐसा नहीं है कि आपने जो कलर्स हैं वो भी खरीद के रखी हैं, जो नहीं है वो भी खरीद के रखी, जो चाहिए वो भी खरीद लिया। और हाँ, कभी कभी एक बात और बताती हूँ, कभी कभी अपनी वार्डरोब को चेक भी कर लिया करो। उसमें होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारी साड़ी पड़ी रहती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि रखी रहती हैं, पड़ी रहती हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। तो आप कभी कभी ऐसा भी करिए कि कोई पार्टी फंक्शन, जैसे मान लो किसी की शादी है और उस शादी में हमको जाना है, तो हम मतलब हड़बड़ी में एकदम ऐसे हो जाते हैं कि शायद पता नहीं क्या होने वाला है, हम वहाँ पर जाएंगे तो सब हमें ही देखेंगे, सब हमारे कपड़े देखेंगे, ऐसा लगता है हम लोगों को, लेकिन ऐसा ये सही नहीं है। आप कभी कभी कोई पार्टी फंक्शन अपने पुरानी साड़ी या फिर बहुत दिनों पहले हमने खरीदी थी, हमने 1 ही 2 बार पहनी है, ऐसी साड़ियों को निकाल के 1-2 उनसे कोई फंक्शन अटेंड कर देखिए, फिर आपको बहुत खुशी होगी। वहाँ पर आपके कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये ज़रूर बच जाएंगे। वो 5 से 6 हज़ार रुपये आप कहीं भी निवेश कर सकती हैं या फिर उनसे कोई और चीज़ परचेस कर सकती हैं। तो मेरी सभी बहनों से सलाह है कि आप जो भी कपड़े गहने ऐसे फालतू के खर्च करती हैं उनको बंद कीजिए। आप अपने पैसे सेव करना शुरू करिए ताकि वो आपके काम आए, आप उनसे कुछ बिजनेस कर सको, घर में बैठ के कुछ पैसे भी कमा सको। ऐसा भी होता है, देखो बहुत सी हाउसवाइफ ऐसी होती हैं कि उनके अंदर टैलेंटेड बहुत हैं, वो उनके अंदर बहुत टैलेंट है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। तो वो क्या कर सकती हैं, उन पैसों से अपनी, अगर उनको सिलाई अच्छी आती है तो मशीन खरीद सकती हैं। अगर उनको पार्लर का काम अच्छा आता है तो वो पार्लर ओपन कर सकती हैं। तो अपने इससे आप जो भी पैसा बचाएंगी वो आपके भविष्य के लिए ही होगा। अब आते हैं दूसरे कमेंट्स पर जिनकी वाइफ्स ने कमेंट किए। कुछ लोगों की जो वाइफ हैं, बीवियां हैं, उन्होंने कमेंट किए कि हस्बैंड पैसे नहीं देते हैं और घर में कोई बात ही नहीं होती है। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी वाइफ को जो भी आप काम करते हैं, जिससे भी कमाई होती है, वो शेयर कीजिए उनके साथ। आप उनके साथ शेयर करेंगे तो वो आपको समझेंगी और आपको वो सपोर्ट करेंगी। ऐसा नहीं है कि हर वाइफ ऐसी होती है कि बहुत पैसा खर्च करती है। हाँ, उनके अंदर थोड़े दिनों पहले से आदत है जो खर्च करने की, वो नहीं जा रही, तो उसको आप धीरे धीरे समझाइए और आप उनको अपने जो भी आपकी आमदनी है वो बताइए, उनको खर्चे समझाइए
कि मैं इतनी मेरे पास इनकम है और मेरी आउटगोइंग इतनी है, आप ये चीज़ समझाएंगे तो वो भी समझेंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो फालतू पैसे खर्च करेंगी। तो मेरी सभी हस्बैंड से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी बीवियों को बहुत सारी मतलब ये सारी चीज़ें समझाओ, अपने घर में ज़रूर बताओ कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, हमें पैसा कैसे मैनेज करना है और इसको क्यों मैनेज करना है। और मैं सभी से कहना चाहती हूँ, जो भी कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, उसमें से कम 10% पैसा हर महीने ज़रूर बचाओ। वो 10% आप बचाओगे, आपके आने वाले भविष्य में आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके बच्चों की शादी के लिए, और कोई काम आप करना चाहते हैं उसके लिए वो पैसा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। बोलते हैं ना कि आज की बचत कल की कमाई बन सकती है। तो आज आप उस पैसे को बचाइए और उसे कल की कमाई ज़रूर बनाइए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।